राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की हमारी कहानी कुछ इस प्रकार है, जिसमें 7 भाई अपनी बहन को मारकर खा जाते हैं। कृपया कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें 7 लड़के थे और एक लड़की थी। उनके माता पिता जल्दी ही चल बसे थे और बच्चों ने जैसे तैसे परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली थी। पूरा परिवार खुशी खुशी रहता था। 7 भाई काम पर निकल जाते थे और बहन घर का सारा काम किया करती थी। भाई जब लौटकर आते थे तो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करके लाते थे और बहन बड़े प्यार से जानवरों का मांस पकाती थी और सब बड़े चाव से खाते थे। एक दिन 7 भाई शिकार पर गए थे और बहन घर पर खाना बना रही थी। इतने में साग काटते वक्त उसकी उंगली कट गई और बहुत खून बहने लगा। अब बहन ने सोचा कि ये खून मैं कहाँ पोंछूं? अगर ओढ़नी में पोंछूंगी तो भाई लोग देख लेंगे और परेशान हो जाएंगे। अगर दीवार पे पोंछती हूँ तब भी देख लेंगे। जब उसे कुछ नहीं समझ आया तो उसने जो साग काटे थे उसी में सारा खून पोंछ दिया और खाना बनाकर तैयार कर दिया। और जब 7 भाई वापस आए तो सबको खाना परोस दिया। आज 7 भाइयों को साग बहुत स्वादिष्ट लगा। उन्होंने खाने की बहुत तारीफ़ की और अपनी तारीफ़ सुनकर बहन बहुत खुश हुई। खाना खा पीकर 7 भाई सोने चले गए और सुबह उठकर रोज़ की तरह फिर शिकार के लिए जंगल चले गए। वहाँ पहुंचकर 7 भाई शिकार की तलाश कर रहे थे। शिकार कहीं नज़र नहीं आ रहा था तो 7 भाई बैठकर बात करने लगे। बातों बातों में खाने की चर्चा हुई तो कल रात जो साग उन्होंने खाया था उसका स्वाद वो भूल ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि घर चलकर बहन से पूछते हैं कि उसने साग में ऐसा क्या डाला था जिससे साग इतना स्वादिष्ट बना। बहन, साग बहुत स्वादिष्ट बनाया था तुमने। उसने ऐसा क्या क्या डाल दिया तुमने कि साग इतना ज़्यादा स्वादिष्ट हो गया? बहन ने सोचा, अगर भाइयों से बताऊंगी कि उंगली कट गई थी तो उनको बहुत कष्ट होगा। इसलिए उसने कहा, बस वैसे ही बनाया था जैसे रोज़ बनाती हूँ। बड़े भाई ने सौगंध दी। तब जाके बहन ने सारी कहानी बताई और बताया कि मैंने अपना थोड़ा सा खून मिला दिया था उसमें क्योंकि मेरी उंगली कट गई थी और पता न चले इसीलिए मैंने ऐसा किया। यह बातें सुनकर 7 भाइयों के मन में ख्याल आने लगा कि हमारी बहन के खून की कुछ बूंदें अगर इतना स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। बड़े भाई ने योजना बनाई कि हम बहन को मारकर पकाकर खा जाएंगे, लेकिन बाकी 6 भाई इससे सहमत नहीं थे। लेकिन बड़े भाई के आगे कुछ कर भी नहीं सकते थे। दूसरे दिन उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन, अब तुम सयानी हो गई हो और कल हम तुम्हारे लिए लड़का देखने के लिए जाएंगे और तुम कल अच्छी तरह तैयार होकर हमारे साथ चलना। इतना सुनते ही बहन की खुशी का ठिकाना ना रहा और दूसरे दिन 7 भाई और बहन तैयार होकर जाने लगे। चलते चलते काफ़ी दूर निकल गए तो बहन ने पूछा, भैया मेरी ससुराल कहाँ है? आगे की कहानी सुनने के लिए हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें, जो कि 1 या 2 दिन में आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।